अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 23 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर हमारे पास 9 है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मशीन्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेक्चर नंबर 22 पढ़ा था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 शार्ट क्वेश्चन किए थे। आज फिर एक्सरसाइज के हम शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज का पेज नंबर 23 निकाल लें, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 शार्ट हो रहा है। 6 शार्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अ gear system has driving gear having 50 teeth and 10 teeth are driven gear, find its ratio and speed ratio। कहते हैं कि एक गेयर सिस्टम में 50 दंदानों वाला ड्राइविंग गेयर होता है और 10 दंदानों वाला ड्राइवन गेयर। इन कहते हैं कि इन गेयर्स का तनासब मालूम करें, यानी कि रेशो का मतलब होता है तनासब, यानी कह रहे हैं कि इनकी स्पीड एंड रेशो को फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हम इसकी स्पीड एंड रेशो को हम फाइंड करेंगे, गेयर रेशो एंड ड्राइवन गेयर्स एंड ड्राइवर गेयर की रेशो एंड स्पीड को हम फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें कि हमने सबसे पहले इसको कैसे फाइंड आउट करना है। हमने ये पीछे पढ़ा भी था, फार्मूला पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर। अब दोबारा इस शार्ट क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम करेंगे कि गेयर रेशो, हमने गेयर रेशो मालूम करनी है। गेयर रेशो इज इक्वल किसके है हमारे पास, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गेयर। उन्होंने ड्राइवर गेयर्स और ड्राइविंग गेयर्स के नंबर्स बताए हैं, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गेयर्स और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइविंग गेयर, यानी कि ड्राइवर गेयर और ड्राइविंग गेयर, यानी कि इन दोनों के जो हमारे पास नंबर्स हैं, यानी कि रेशियो है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास 10/15 यानी कि 15 जो हमारे पास है वो ड्राइविंग गियर्स हैं और जो 10 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास है ड्राइवन। अब हमारे पास 10/15 आ जाएगा, यानी कि 10/50 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमने रेशियो फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो को हटा देते हैं। यानी कि जब हम किसी भी फिगर के साथ पॉइंट लगाना चाहें तो उसके साथ से ज़ीरो के पहले हमने क्या कर देना है, हमने पॉइंट लगा देना है, यानी कि रेशो लगा देनी है। अब हमने करना है ये है कि 10/50 लिखा है हमने, इज इक्वल किया हमने, यानी कि ज़ीरो हमने हटा दिया है। यानी कि ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं इसकी मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखें कि 1/5 हमने लिखा तो हमारे पास जो ड्राइविंग गेयर्स की रेशियो आई है गेयर की हमारे पास, तो वो क्या आई है 1/5, यानी कि 1/5 हमारे पास इसका आंसर आया है। तो इज इक्वल ये किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/5। अब इसी तरह नीचे आ जाए, गेयर रेशियो हमने मालूम करनी है। इसके अंदर हमने ऊपर हमने मालूम किया ड्राइविंग गेयर्स की, नीचे हम करेंगे ड्राइवन गेयर की रेशियो मालूम करेंगे। ये भी फार्मूला उसी तरह यूज़ होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऊपर हमने ड्राइवर गेयर लिखा है और नीचे हमने ड्राइवन गेयर लिखा है। नीचे हमने ऊपर जो हमने ड्राइवर रेशियो मालूम किया उसके नीचे हमने ड्राइविंग गेयर लिखा है, नीचे हम ड्राइविंग गेयर ही लिखेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन गेयर और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गेयर। अब इसको भी हमने उसी तरह मालूम करना है। ऊपर वाले में हमने 10/50 किया था, अब नीचे वाले में 50/10 करेंगे। तो हमारे पास इसके आंसर क्या आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ इज इक्वल 1/5, यानी कि दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया, रेशियो और स्पीड दोनों की क्या आई है, हमारे पास सेम आई है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब दोबारा आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पेज नंबर 119 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है 119 पेज पे निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है हैंडल ड्रिल, यानी कि हैंडल ड्रिल क्या है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ हैंडल ड्रिल वर्क, यानी कि जो हैंडल ड्रिल है वो किस तरह काम करती है। इसका आंसर है पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए कि आ हैंडल ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअल प्रीपेंडिकुलर गेयर्स। कहते हैं कि जो हैंडल ग्रिल है वो 2 म्यूचुअल यानी कि प्रीपेंडिकुलर गेयर्स से क्या है, कंसिस्ट है, यानी कि जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए कि व्हेन वी रोटेट इट्स वर्टिकल गियर, कहते हैं कि ये जब
रोटेट करेगी वर्टिकल गियर इट ट्रांसफर द फोर्स टू अ हॉरिजॉन्टल गियर, यानी कि जब वह वर्टिकल गियर से रोटेट करेगी तो ये किस में, इसकी जो फोर्स है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल गियर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहते हैं कि विच इज़ स्मॉलर एंड कैन रोटेट वेरी फास्ट, कहते हैं कि ये बहुत ही छोटा एंड कैन रोटेट करेगी वेरी फास्ट, तेज़ी के साथ, एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल गियर, यानी कि वर्टिकल गियर की बानिस्बत ये क्या करेगी, तेज़ी के साथ क्या करेगी, रोटेट करेगी। अ हैंडल ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल्स, ये कहते हैं कि जो हैंडल ड्रिल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक होल्स बनाने के लिए, इन वुड यानी कि लकड़ियों को सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट यानी कि ये जो बजरी होती है इसको भी सुराख, बजरी वगैरह की ईंटें ब्लॉक्स वगैरह बने हुए थे इनको सुराख करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वॉल्स, आर्ट फ्लोर एक्सेट्रा, ठीक है, इन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसको मैं दोबारा ट्रांसलेट करती हूँ कि एक हैंडल ड्रिल जो होती है वो दो बाहमी यानी कि बाहमी गियर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। जब हम एक वर्टिकल गियर को घुमाते हैं तो वो क्या करती है कि अपनी जो फोर्स होती है वो क्या करती है, गियर मतलब कि उसकी गियर यानी कि जो छोटा होता है वो क्या करती है बिग गियर की निस्बत, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल गियर है उसकी निस्बत क्या करती है, तेज़ रफ्तार से घूमती है, यानी कि मुंतकिल हो जाती है, उसकी फोर्स क्या होती है दूसरी फोर्स में क्या हो जाती है, चेंज होती है। अब कहते हैं कि हैंडल ड्रिल जो होती है ये लकड़ी, कंक्रीट, दीवारों और फर्श वगैरह पर सुराख करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका आंसर यहीं तक था, पेज नंबर 119 यानी कि बाईसाइकिल से ऊपर। ये आपको फिगर भी नज़र आ रही है कि हमारे पास हैंडल ड्रिल यानी कि किस तरह की होती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 शार्ट था। आप देखिए दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए, 123 पेज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिखा हुआ है कि हाउ व्हील एंड एक्सल इज़ यूज टू चेंज द स्पीड, यानी कि जो व्हील और एक्सल हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि स्पीड को चेंज करने के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आंसर है पेज नंबर 111 निकालें। पेज नंबर 111 पे देखें जहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ अ व्हील एंड एक्सल, यानी कि पेज नंबर जो 11 है उसके लास्ट वाला जो टॉपिक है जहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ अ व्हील एंड एक्सल, लास्ट वाली लाइन है जो वहाँ पे देखें। इसकी बुक से भी मैं आपको शो अप करवा देती हूँ कि पेज नंबर 111 पे जहाँ पे लिखा हुआ है ये देखें, पेज नंबर 111 पे नज़र आया व्हील वर्किंग ऑफ अ व्हील एंड एक्सल, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखेंगे उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया है। कहते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड, कहते हैं कि फोर्स को अप्लाई करेंगे ऑन व्हील एंड लोड इज लाइटेड, कहते हैं कि लोड इज लाइटेड ऑन द एक्सल, दिस कन्फिग्यूरेशन इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। कहते हैं कि पहिए पर जो फोर्स यूज़ करके हम लोड को एक्सल पर ट्रांसफ़र करते हैं, कहते हैं कि फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एक्सल, यानी कि फोर्स को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, ऑन एक्सल, एंड लोड और लोड करते हैं इज लिफ्टेड ऑन दी एक्सल। कहते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू स्पीड अप दी व्हील, यानी कि कहते हैं कि पहिए पर जो फोर्स इस्तेमाल करके लोड को एक्सल पर मुंतकिल किया जाता है ये तरीक़ाकार ज़्यादा वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एक्सल पर जो फोर्स इस्तेमाल होती है यानी कि एक्सल पर जो फोर्स यूज़ होती है की जाती है वो क्या होती है कि लोड को उठाया जाता है, कि यानी कि ये जो तरीक़ाकार है यानी कि ये तरीका क्या करता है स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो तरीका है ये क्या करता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो वर्किंग ऑफ व्हील एंड एक्सल है इसके जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट है 111 पे और दूसरा पॉइंट है इसका 112 पे, यानी कि यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सल से ऊपर तक इसका आंसर है। अब कहते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन एक्सल एंड लोड इज लिफ्टेड ऑन द एक्सल, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू स्पीड अप द व्हील, यानी कि ये जो तरीकाकार है ये क्या करती है स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हील एंड एक्सल ऑफ अ कार, यानी कि जैसे व्हील एंड एक्सल का इस्तेमाल होता है किसमें गाड़ियों वगैरह में, कार्स वगैरह में। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गियर सिस्टम, यानी कि गियर सिस्टम के फ़वाइद बयान करें। ये इसका आंसर वाइट बोर्ड पे लिखा गया है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा हुआ है कि गियर सिस्टम
हैज़ एडवांटेज बिकॉज द टीथ ऑफ द गियर प्रिवेंट द स्लिपेज, यानी कि जो गियर सिस्टम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि गियर्स के दंदाने जो होते हैं वो मशीन पर क्या करते हैं, मशीन के पुर्ज़ाजात को फंसने से बचाते हैं, यानी कि जो मशीन के पुर्ज़े होते हैं उनको एक दूसरे में फंसने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। यानी कि गियर सिस्टम हैज़ एडवांटेज बिकॉज द टीथ ऑफ द गियर प्रिवेंट दी स्लिपेज, यानी कि जो गियर सिस्टम के दंदान होते हैं वो क्या करते हैं, मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनको एक दूसरे में धंसने से क्या कर देते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द चेन ऑफ साइकिल बिकम लूज, यानी कि जो साइकिल की चेन ढीली होती है तो इसका क्या मामला पेश आता है, अगर साइकिल की चेन ढीली होगी तो क्या होगा। तो इसका आंसर भी वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द चेन ऑफ बाईसाइकिल इज़ लूज, कहते हैं कि जब साइकिल की चेन ढीली हो जाएगी देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, टू रन दौड़ना दी बाईसाइकिल, यानी कि इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर बाईसाइकिल की जो चेन है ढीली हो जाएगी तो इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। व्हेन दी चेन ऑफ बाईसाइकिल इज़ लूज देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन दी बाईसाइकिल, और इसको चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनको आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।